जय हिंद दोस्तों, नमस्कार और बहुत बहुत आभार आपका कि शास्त्रों में ऋण जो होते हैं उनमें एक ऋषि ऋण होता है। परंपरा से, उपनिषद से, अपने पुरखों से आपने जो सब लिया उसे आप आने वाली अगली पीढ़ी तक वापस पहुंचाएं। एक ऋण होता है और मेरी सदा इच्छा रही है कि माँ हिंदी ने मुझे अकिंचन से एक रचनाकार को जो स्नेह दिया है, विश्व स्तर पर आप सबका असीमित अहेतुक प्रेम दिया है, उससे मैं कैसे उऋण हूं। उसके लिए मैं प्रयास करता रहता हूं कि हिंदी, संस्कृत, उर्दू की परंपरा के सभी महनीय दिवंगत कवियों की रचनाओं से जो मेरी स्मृति कोश में सुरक्षित है, मैं आपको परिचित कराता चलूं। तर्पण मेरी इसी एक छोटी सी कोशिश का नाम है। इसमें मैंने श्रम से, प्रतिभा से अर्जित अपना निजी धन लगाया और इसका कोई व्यावसायिक उपयोग भी नहीं है। आप लोग लाखों की लाख संख्या में सुन रहे हो। बड़ा अच्छा लगा कि भवानी दादा की जब आज पानी गिर रहा है मैंने गाई, अब प्रवासी बेटे बेटियों का दर्द साझा किया, तो उनके सबसे बड़े पुत्र अमिताभ मिश्र जी ने स्वयं मेरा नंबर ढूंढकर मुझे फोन करके आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम भी उनके पुत्रों की श्रेणी में आ गए हो इस तर्पण को करके। थोड़ी समस्या हुई कि मैंने हरिवंश राय बच्चन जी की जो कविता नीड़ का निर्माण फिर आपके लिए प्रस्तुत की थी, उस पर देश के महनीय और महान अभिनेता, हम भी उनका बहुत आदर करते हैं, श्री अमिताभ बच्चन जी ने मुझे नोटिस भेजा है और कहा है कि मैं इसे डिलीट करूं और उनके ऑफिस ने ये भी कहा है कि जो इससे कमाई हुई है वो मैं उन्हें वापस करूं। मैं उसे डिलीट कर रहा हूं और जो उससे कमाई 32 रुपये हुई है हम उनके ऑफिस को भेज रहे हैं। मैं तो यही समझता था कि बाबूजी कहते थे कि मेरे शव के पीछे चलने वालों याद इसे रखना, राम नाम है सत्य न कहना, कहना सच्ची मधुशाला। एक कवि के लिए सबसे बड़ा तर्पण होता है उसकी रचनाओं को लोक कंठ में जागृत करा देना। मेरी रचना ताशकंद में हिंदी सीखती हुई जब रशियन बच्चियां गाकर लोड करती हैं तो मैं माँ को बार बार आशीर्वाद मांगता हूँ उनकी ओर हाथ उठाकर सरस्वती से कि आपने बड़ी कृपा की कि सकिंचन कवि के माध्यम से मास्को तक हिंदी को पहुंचाया, विश्व भर में पहुंचाया। लेकिन अगर हम आपका बहुत सम्मान करते हैं अमिताभ जी, आप सचमुच महानायक हैं इस सदी के, आगे आने वाली सदियों के। मुझे दुष्यंत कुमार जी की आज मैं तर्पण में कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ, हो गई है पीर पर्वत सी, गजल की। और दुष्यंत जी के पुत्र आलोक भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैंने आपको फ़ोन किया कि इसमें क्या कॉपीराइट की ज़रूरत है तो आलोक भैया ने मुझसे कहा, अरे बापूजी ने, पिताजी ने कविताएं लोक कंठ के लिए गाई थी, तुम तो इसे युवाओं के करोड़ों करोड़ मन तक और हृदयों तक पहुंचा रहे हो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उनकी पत्नी आलोक जी की माँ, हमारी माँ, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। दिनकर जी के परिवार से फोन आया और दिनकर जी के पौत्र श्री अरविंद जी ने कहा कि हमारा पूरा घर कह रहा है कोई दिनकर जी के प्रति इतने आदर स्नेह से भरा होगा तभी ऐसा तर्पण कर सकता है। बाबा नागार्जुन के गांव तरौनी के लोगों का धन्यवाद जिन्होंने मुझे मिलकर दिल्ली आकर कहा कि हम आपका सम्मान करना चाहते हैं, आपने बाबा को इतनी अच्छी श्रद्धांजलि दी है। सभी कवियों के परिजनों की ओर से आशीर्वाद मिला। लेकिन अमिताभ जी ने नोटिस दिया है, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आज डिलीट कर दूंगा उसको और जो उससे कमाई हुई है हम वो वापस आपको भेज देंगे। बच्चन जी हमारे कंठ में है, हमारी आत्मा में, हम उनका आदर करते हैं। लेकिन तर्पण जारी रहेगा। हिंदी के सभी महनीय कवि, कबीर, सूर, तुलसी, पद्माकर, जो मेरे लोक स्मृति में आएंगे, जो मुझे युगीन लगेंगे, समीचीन लगेंगे, मैं अपनी इस पूरी जवान पीढ़ी को सौंपता रहूंगा। केवल हम 125 करोड़ नहीं बल्कि पूरे विश्व में जहां जहां हिंदी है, जहां जहां है, मेरी कविता सब गाते हैं। मेरी कविता अमिताभ जी के शो में भी एक व्यक्ति ने सुनाई थी, मुझे तो अच्छा लगा। मेरी कविता बलूचिस्तान में मैंने एक लोक गायक गुलाम कादरी को गाते हुए यूट्यूब पर देखा, अच्छा लगा। सैकड़ों लोगों ने, कोई दीवाना कहता है कि म्यूजिकल वर्जन, अपनी आवाज में वर्जन फिल्मांकन करके डाल रखे हैं। मुझे तो ठीक लगता है कि हिंदी पहुंच रही है, लेकिन अगर आपने कहा तो हम डिलीट कर देंगे। लेकिन कवियों के प्रति तर्पण, अपने दिवंगत आदरणीय महनीय हिंदी के बड़े सितारों को, हम सब अकिंचन हिंदी चाहने वालों का प्रणाम जारी रहेगा। आप उनके रक्तपुत्र हैं, हम भी शब्दपुत्र हैं, तो हमने कोशिश की, गलती हो गई होगी, हम उसे डिलीट कर देंगे और जो उससे कमाई हुई है 32 रुपये वो भी वापस भेज देंगे। लेकिन अन्य कवियों में किस किस की आपको कविता सुननी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हजारों लोग भेजते हैं कि किसी को ठंडा लोहा से सुनना है, किसी को कनुप्रिया से सुनना है। किसी ने भेजा शिशुपाल सिंह निर्धन जी की कविता सुनाई। एक पुराने दुख ने पूछा क्या तुम अभी वहीं रहते हो, मैंने कहा चले मत आना, मैंने वो घर बदल दिया है। तो आज दुष्यंत जी की कविता सुनिए, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, सचमुच पिघलनी चाहिए और अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तर्पण से जुड़े रहिए। हिंदी के अपने महनीय कवियों को श्रद्धांजलि देने का यही तरीका है कि इस सीरीज को सबके पास पहुंचाइए। अपने फोन में जितने नंबर हैं, फेसबुक पे जहां जहां, सबको पोस्ट कीजिए। सब हिंदी को प्रणाम करें और याद रखिए, जो वर्तमान अपने अतीत को आदर नहीं देता, भविष्य उसके लिए मार्ग नहीं छोड़ता। जय हिंद, जिंदाबाद।